स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में आरक्षण नीति, रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया। भारत में आरक्षण कब आया था, क्यों आया था, क्या कारण थे, कहाँ पर दिया जाता है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भारत के अंदर जो रिजर्वेशन है उसका कारण था वर्ण व्यवस्था, जातिवाद। इसके कारण क्या देखने को मिला? सामाजिक भेदभाव देखने को मिला। एक समाज के पास सब कुछ था, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, और दूसरा जो समुदाय है उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, समाज के अंदर एक भेदभाव देखने को मिला, और उसको कम करने के लिए, घटाने के लिए ये आरक्षण की नीति यहाँ पर लेकर आए गए थे। और अगर आप ये सोच रहे हैं आज़ादी के बाद ये नीति आई है, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिश काल के अंदर ही 1935 में आरक्षण की शुरुआत कर दी गई थी, और इसके अंदर मुख्य योगदान दिया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का। तो इन्होंने जो है ये चीज़ यहाँ पर बताई कि समाज के अंदर सभी लोग जो है एक मुख्य धारा में आ जाएं, और जो महिलाएं हैं उनको भी अधिकार मिल सके, वो भी सारे काम कर सकें। तो इसके लिए कुछ ऐसा पॉलिसी होनी चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। तो उन्होंने जो है इसमें योगदान दिया था, और उसके बाद संविधान सभा जो है जिसने हमारा संविधान बनाया, वहाँ पर इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई थी। हमारा जो संविधान है उसके अंदर बात करें तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जहाँ पर ये अधिकार दिए गए हैं। तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर अनुच्छेद 15 का भाग 4 ये कहता है कि राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। यानी जो हमारे यूनिवर्सिटियां हैं या जो सोशल कोई भी काम होते हैं, तो वहाँ पर पिछड़े वर्ग के लिए अगर कोई विशेष अधिकार देना है, कोई काम करना है, तो इस आर्टिकल के अनुसार कर सकती है सरकार। अनुच्छेद 16 का भाग 4 जो है सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण करता है, उनको बचाता है। अनुच्छेद 330 से 42 के अंदर राजनीतिक आरक्षण की बात कही गई है। वर्तमान आरक्षण व्यवस्था की बात कर लेते हैं, कितना कितना आरक्षण दिया जाता है। तो अनुसूचित जो जाति है, SC है, उसको 15% का रिजर्वेशन दिया जाता है। अनुसूचित जनजाति ST को 7.5 का रिजर्वेशन दिया जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को 27%, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS का जो अभी रिजर्वेशन लेकर आया गया है जनरल कास्ट के लिए, तो वहाँ पर जो है ये 10% की सीमा है। दिव्यांगजन को, यानी कि जो लोग दिव्यांग हैं या फिर जो महिलाएं हैं या अलग अलग प्रकार का जो वर्ग बच जाता है, तो उसके लिए 4% का यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है। ये सेंट्रल लेवल पर बात हो रही है, स्टेट के हिसाब से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। शैक्षणिक संस्थानों के अंदर, यानी कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, IIT है, IIM है, AIMs है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय, यहाँ पर ये जो है सारा रिजर्वेशन दिया जाता है। राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो OBC और EWS का रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं दिया जाता है। इसके अंदर दिया जाता है SC को लोकसभा में 84 सीटों के ऊपर रिजर्व कर दी जाती हैं, लोकसभा में 47 सीटें ST के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। राज्य विधानसभाओं में भी यही जो है अनुपात रखा जाता है, और उसके हिसाब से सीटें रिजर्व की जाती हैं। हर स्टेट के लिए अलग अलग आपको मिलेगा, लेकिन जो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी के अनुसार से सीटों को रखा जाता है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन दिया जाता है। कुछ मामले जो रिजर्वेशन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें प्रमुख मामला है इंदिरा साहनी केस 1992 का। जो इंदिरा साहनी केस है, यहाँ पर रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% तय कर दी गई थी, और इसके अंदर क्रीमी लेयर की अवधारणा भी है। तो OBC जो रिजर्वेशन दिया जाता है या फिर EWS जो है, वो एक तरह से उसके अंदर क्रीमी लेयर होती है। कोई मापदंड बना दिए जाते हैं कि अगर किसी परिवार की आय जो है या इससे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उससे जो है रिजर्वेशन हटा दिया जाता है। तो ये क्रीमी लेयर की अवधारणा यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये 50% की जो सीमा तय की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया कि कोई भी राज्य या सेंटर में सरकार 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं लेकर जा सकती। लेकिन अभी EWS आया तो टोटल अब जो रिजर्वेशन है लगभग 60% के आसपास हो गया। मंडल कमीशन, इन्होंने ही जो है सजेस्ट किया था कि OBC को आरक्षण देना चाहिए, ठीक है, और OBC आरक्षण इन्हीं की वजह से आया था। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।